मैं जानना चाहती हूँ आपकी हिंदी इतनी शुद्ध कैसे है? क्योंकि मैं जबरदस्ती बोलता है। दुख का बात है, यहाँ सब अंग्रेज बनना चाहता है, बाकी विश्व में बदला रहा है, अंग्रेजी खत्म होते जा रहा है। अभी मैं इस साल पहले बार यूरोप का चक्कर लगाया, कुछ निमंत्रण बहुत साल से मिल रहा है, और मैं गया है, मैं सरदीनिया इटली में गया, तो मैंने देखा पूरा यूरोप में, मैं 5 देश गया था, मैंने देखा वो छोड़ दीजिए जो टूरिस्ट गाइड है, वो जो कोई भी विदेशी आकर के उसको मदद देता है, उससे पैसा लेता है, खींचता है ना, उसको भूल जाओ। बाकी जो जनता है यूरोप में, मैंने कई लोग को देखा, मैंने कई से बात किया अंग्रेजी में, बिल्कुल आता नहीं और बोलने की इच्छा भी नहीं है। हाँ, और मैं क्यों ये बोल रहा है, हिंदुस्तान को याद दिलाना चाहता है ना, 75 साल से ज्यादा हो गया, अंग्रेज लोग चले गए, एक छोटा सा देश वहां यूरोप में, फिर भी यहाँ सारा अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। क्या बात है, यहाँ इतना भाषा है ना, भाषा बहुत है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग है मोतीलिंगो, और ये नहीं कि अमीर, गरीब आदमी को आप ही मिलेगा ना, सबसे छोटी इंसान वो भी 3 4 5 भाषा आता है। लेकिन जब आपका घर में आपका बच्चा को अंग्रेजी उसका मातृभाषा बनाने की कोशिश करता है ना, बाकी भाषा बंद। और ऑस्ट्रेलिया आइए, यूके जाइए, अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, जो अंग्रेज है, जो मातृभाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है ना, उनको मोतीलिंगो बोल जाओ, बायलिंगो, 2 भाषा बोलने में बहुत ही मुश्किल होता नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये बहुत रेयर चीज है ना, अजीब मिल जाता है 1-2, ये कॉमन नहीं है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया हर साल बहुत पैसा खर्च करता है स्कॉलरशिप्स में, यूनिवर्सिटीज में, कि सबसे अच्छा जो बच्चा है वो एशिया में जाकर के भाषा सीखेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ये बात जान गया ना कि एशिया में अंग्रेजी नहीं चलता है। अगर आपको इंडोनेशिया में रहना है अच्छा सही, तो इंडोनेशियन बोलना पड़ता है, जापान में जापानीज, चाइना में मैंडरिन, थाईलैंड में थाई। खाली हिंदुस्तान में बड़ा शहर में अंग्रेजी बोला जाता है। बिल्कुल। और मैं इसके खिलाफ में हूँ, क्योंकि मैं चाहता है कि जो गांव में जो मातृभाषा आपका हर एक प्रदेश में, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हाँ एकदम। और देवनागरी इस्तेमाल करना, बिल्कुल। 200 भाषा से कम देवनागरी इस्तेमाल करता है, नेपाल भी देवनागरी इस्तेमाल करता है, फिर भी हम चिल्लाना पड़ता है कि सब जगह में अंग्रेजी में लिखा। किसके लिए? हमारा सुविधा के लिए। हमको भूल जाओ, अपने देश की संस्कृति को याद करो। आजकल तो बच्चों के एडमिशन भी ऐसे स्कूल में कराए जा रहे हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। हाँ नहीं, देखिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेरा उच्चारण थोड़ा ठीक नहीं है, जोश टॉक्स, वो पहले अंग्रेजी में था, मैंने उन लोगों को मदद किया पूरा रीजनल लैंग्वेजेस में। तो मैं आप लोगों को फैक्ट बतलाता है कि मैंने चाहता था कि एक लैंग्वेज, एक भाषा के लिए, जैसे मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, एक व्यक्ति को चाहिए, लड़का लड़की कोई बात नहीं, वो मेरे पास आएगा दिल्ली में और वो चैनल चलाएगा। हर एक बच्चा जब मेरे पास आया, सबसे पहले क्या दिखलाया कि उसका अंग्रेजी कितना मजबूत है। हमको अंग्रेजी के बारे में जानना नहीं, उसका भाषा के बारे में जानना चाहता है। और उसका क्यों? क्योंकि ये भोजपुरी वाला है, ये मराठी वाला है, ये बंगाली वाला है ना, और उसमें दम है। और मैं अकेला नहीं हूँ उसमें, ये जितना बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक है और गूगल है ना, ये लोग भी ये जानता है। इसलिए वो आजकल वो हमेशा कुछ कोर्सेज कर रहा है कि आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज, और खाली हिंदुस्तान का नहीं, पूरा विश्व में भी जो अलग भाषा है ना अंग्रेजी से, वो अपना भाषा में उसको इस्तेमाल कर सकता है। ओके। सो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जिस टाइम आप आए थे इंडिया में, 11 साल पहले आई गेस। नहीं, मैं आया, आप सोचिए, मैं जब आया था अगली महीना इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सामने में आप, और पूरा जो हम देख रहा है उस समय जन्म नहीं लिया। मतलब हम जिस वक्त आए हिंदुस्तान में, ये सारा टीम जो मैं देख रहा है यहाँ पर 10-15 लोग हैं, वो सब आकाश में घूम रहा है, वो हिंदुस्तान को देख रहा है कि कहाँ जन्म लेने वाला है। तो मैं बहुत गहराई से और बहुत पुराना समय से हिंदुस्तान को दिखाया। इतना पुराना है, मैं एग्जांपल देता आपको। यहाँ दिल्ली में रिजर्व बैंक, ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक एस्केलेटर, सबसे पहले एस्केलेटर पूरे हिंदुस्तान में लगाया। यूपी से और बिहार से लोग अपने छोटे बच्चों को लेके आता है उसमें चलने के लिए, हमने उसको बंद करना पड़ा। सोचिए ये इतना पुराना किस्म है। उस समय लोग मोपेड या साइकिल चलाता था,
अजीब अजीब SP DM और कोई सरकारी वाला बाबू गाड़ी चलाता था ना। हाँ, तो वो बिल्कुल अलग किस्म है और आजकल बिल्कुल अलग। हाँ, बहुत। वही मैं जानना चाहती हूँ कि उस टाइम का जो इंडिया था वो बहुत पीछे था, अभी तो काफ़ी आगे बढ़ गया है। और ऑस्ट्रेलिया में जो इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही थी और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम। तो आपने वाई यू चूज इंडिया, मतलब आपने यही क्यों सोचा कि मुझे आप इंडिया में ही जाना है, और आपको पता कैसे चला कि इंडिया भी जगह है? आपने बोला हिंदुस्तान पीछे है, लेकिन कुछ लोग जाकर करेगा। मैं एग्जांपल देता आपको। उस समय ठीक है, बिजली था नहीं, कभी कभी आ जाता था गांव में, लेकिन जब आप गांव में रहता था, जैसे मान लीजिए हम भी कुछ साधु लोग के साथ गांव में घूमने के लिए जाता था। लोग हम लोग को स्वागत किया, खाना खिलाया, गांव में रखा है, हम लोग हारमोनियम बजाया, कुछ योगा सिखलाया। अब ये सब बंद हो गया ना। अब ठीक है, ये नया युग है, नया के जमाना है, सबको स्मार्टफोन है, सबको अलग अलग चीज है, लेकिन मैं दोनों को पसंद है, वो पुराना हिंदुस्तान और आज का। हाँ, एक दुख का बात है कि उस समय आज में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस समय गरीबी बहुत था, इतना ज्यादा गरीबी है कि आप जब ट्रेन स्टेशन में जाएंगे, अभी देखता है लेकिन ऐसा नहीं देखता है, पूरा स्टेशन में 10-15 ऐसे परिवार मिलेगा ना जो कभी प्लेटफॉर्म से हटा नहीं है और ठीक से कपड़ा पहनता नहीं था। आजकल है कुछ गरीबी हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले का जमाना बहुत ज्यादा था, बहुत।